और इस वक्त एक बड़ी खबर, पीएम मोदी से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की मुलाकात। हरियाणा चुनाव में जीत के बाद मुलाकात। आज कई और बड़े नेताओं से भी मुलाकात संभव है। तो हरियाणा में बीजेपी ने 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल की है, लगातार हैट्रिक लगाई है, जीत की हैट्रिक। और बीजेपी एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री इस वक्त, और दोबारा फिर से उन्हें मुख्यमंत्री चुना जाना है। मुख्यमंत्री पद की शपथ फिर से वो लेंगे, क्योंकि पहले ही केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था कि नायब सिंह सैनी ही फिर से सीएम बनेंगे। और नायब सिंह सैनी इस बड़ी जीत के बाद दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बीजेपी के कई और वरिष्ठ नेताओं से भी आज मुलाकात हो सकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है। और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। और हरियाणा भवन जो दिल्ली में मौजूद है, और हरियाणा भवन में इस वक्त हलचल तेज है। गुलशन ग्रोवर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गुलशन, एक बड़ी जीत हासिल हुई है और हैट्रिक लगाई है। नायब सिंह सैनी अब जाहिर है सरकार गठन को लेकर दिल्ली में आए हुए हैं। किन किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है? पीएम मोदी से तो मुलाकात हो गई, और किन किन नेताओं से मुलाकात होनी है? देखिए, बिल्कुल अभी नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके हरियाणा भवन पहुंचे हैं, और मैं इस समय हरियाणा भवन में ही मौजूद हूं। और उसके बाद और भी कई केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं से उन्होंने मुलाकात करनी है, लेकिन इस समय अभी हरियाणा भवन में जो उनसे मिलने वाले लोग हैं वो उनसे इस समय मुलाकात कर रहे हैं। और साफ तौर से हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा में इस बार हैट्रिक जो लगी है उसमें नायब सैनी ने अपना नायब तरीका सोचा और उसके बाद हरियाणा में हैट्रिक लगाई। क्योंकि लगातार नायब सिंह सैनी जब भी चुनाव चल रहे थे तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो भी फैसला होगा वो उसका जो गुनहगार होगा या उसका जिम्मेदार जो होगा वो मैं होऊंगा। तो यानी कि ये नायब सिंह सैनी ने कर दिखाया है कि 48 सीटें जो है भाजपा की हरियाणा में आई हैं और भाजपा का कमल खिला है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री का जो फैसला है, अब उस पर जो है लगातार जो चर्चाएं चल रही है उस पर भी नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए कि जो संसदीय बोर्ड है वो फैसला करता है मुख्यमंत्री का, उसमें किंतु परंतु कुछ नहीं होता है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि तमाम जो भी केंद्रीय नेतृत्व था वो जब स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ही नाम लिया जा रहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो नायब सिंह सैनी ही होंगे। अब ऐसे में जो चर्चाओं का जो विराम है वो चुनाव प्रचार के दौरान ही खत्म हो गया था, लेकिन अब आगे क्या कुछ संसदीय बोर्ड फैसला लेता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल हरियाणा भवन में इस समय हलचल मची हुई है। तमाम जो अगर आप तस्वीरें दिखा सकें नेता हैं वो इस समय पहुंच रहे हैं, जो अपने आप को मंत्री की दौड़ में शामिल करना चाहते हैं, या फिर हम देखते हैं कि अलग अलग जो नेता हैं नायब सिंह सैनी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ ही देर में यहाँ से फिर दोबारा से नायब सिंह सैनी। चलिए गुलशन, आवाज़ थोड़ी तकनीकी तौर पर ख़राब लग रही है, मैं दोबारा आपसे बात करूंगा। और इस वक्त हरियाणा भवन चूँकि सेंटर बना हुआ है, अब वो तमाम जो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में भी शामिल होना चाह रहे हैं वो भी दिल्ली दौड़ लगाएंगे और दिल्ली में अपना डेरा जमाएंगे, क्योंकि हरियाणा में अब एक बार फिर से सैनी की सरकार बनने जा रही है। और ये एक बड़ी चुनौती है इस बार कि कई सारे मंत्री भी हार गए हैं जो इससे पहले मंत्रिमंडल में चेहरे थे, मंत्री पद पर थे। तो अब नए चेहरे भी शामिल होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि उन चेहरों के ज़रिए सियासी समीकरण के साथ साथ जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश होगी। गुलशन हमारे साथ जुड़े हुए। गुलशन, आप तस्वीरें भी दिखाते रहें, मैं चाहूँगा। अब हरियाणा भवन में किस तरह की हलचल है, और साथ ही साथ कई मंत्री हारे हैं, ये एक बड़ी बात है। कई ऐसे चेहरे हैं जो मंत्री पद पर बैठे थे और उनकी हार हुई है, तो कई फ्रेश चेहरे अब देने होंगे, कई नए चेहरे अब मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं।
और उसके जरिए सियासी समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की भी बड़ी चुनौती होती है। जी, आप आवाज नहीं आ पा रही है गुलशन, मैं दोबारा आपसे बात करूंगा। ये हरियाणा भवन में गुलशन मौजूद हैं और बता रहे हैं कि गुलशन ये बता रहे हैं कि वहाँ पर सीएम नायब सिंह सैनी अभी मौजूद हैं। पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद हरियाणा भवन में आए हुए हैं। वहाँ भी लोगों से मुलाकात का दौर चल रहा है। कई लोग वहाँ मिलने आए हैं, बधाई भी देने का सिलसिला जारी है। चूँकि 48 सीट, ये बड़ी बात है कि पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा सीट आई है बीजेपी के पास, 40 से 48, 8 सीटों का फ़ायदा हुआ है। और वो भी तब जबकि 10 साल से आप सरकार में हैं। कई सारे मुद्दे बीजेपी के खिलाफ उछाले गए थे, विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से। किसान, पहलवान, जवान, संविधान, ये तमाम हथियार का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन उन तमाम हथियारों की काट ढूंढते हुए बीजेपी ने लड़ाई लड़ी और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को भी पीछे छोड़ते हुए और ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा मजबूती से हरियाणा में बीजेपी जीत हासिल की है बीजेपी ने, और हैट्रिक लगाई है। 48 सीटों के साथ बीजेपी अपने बूते सरकार बनाने जा रही है। और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका, जो कांग्रेस मानकर चल रही थी कि बीजेपी इस बार हारने जा रही है और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। तो वैसी परिस्थिति में ये जीत बहुत मायने रखती है और बहुत बड़ी जीत है। ज़रूर मनोहर लाल खट्टर थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर एन चुनाव से पहले हटा दिए गए। उसके बाद फिर नायब सिंह सैनी के हाथों में कमान गई और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया। गुलशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, आवाज़ आ रही हो तो मेरा सवाल वही है जो मंत्रियों को लेकर, चूँकि नायब सिंह सैनी तो सीएम होंगे ये पहले ऐलान हो गया था। अनिल विज ने ज़रूर दावा किया था, लेकिन उन दावों से अलग नायब सिंह सैनी पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं या फिर बाकी नेताओं से मुलाकात करेंगे, तो सरकार गठन की ही चर्चा होगी और किन किन नेताओं को कहां कहां से मंत्रिमंडल में शामिल करें, यही चर्चा हो सकती है। बड़ी चुनौती है क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधना, खासतौर पर जो जाटव वोट हैं उनकी बड़ी भूमिका रही है, ओबीसी वोटों की बड़ी भूमिका रही है। तो उस लिहाज से, और मंत्री कई हारे हैं, तो नए चेहरे भी अकोमोडेट करना है, नए चेहरों को अब शामिल करना है। तो उस लिहाज से इस बार के मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर क्या चर्चा हो रही है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब केवल मंत्रिमंडल का विस्तार करना है और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार इस समय मीटिंगों का दौर चलेगा, मंथन चलेगा। और इसी को लेकर आज जब नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री का शुक्रिया किया और उसके बाद जो आगे का जो तरीका है जिस तरह से सरकार बनाने का और तमाम मंत्रिमंडल विस्तार करने का, उस पर भी वहां पर चर्चा हुई है। और इस पर अब जो इस तरह आपने भी कहा कि जो मंत्री हारे हैं वो एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा है, क्योंकि 9 मंत्री इस बार चुनाव हारे हैं और 2 मंत्री चुनाव जीते हैं, जिसमें 2 मंत्री जो चुनाव जीते हैं उसमें मूलचंद शर्मा हैं जो बल्लभगढ़ से विधायक बने हैं और सरकार में वो मंत्री रहे हैं, और इसके अलावा एक महिपाल ढांडा है जो पानीपत ग्रामीण सीट से हैं। 2 जो है इस समय मंत्री जीते हैं, जबकि 9 हारे हैं। 9 का भी अगर मैं आपको जिक्र कर दूं तो कंवरपाल गुर्जर, एक बड़ा चेहरा जो हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे, इसके बाद उन्हें कई जो है पोर्टफोलियो मिले, वो चुनाव हारे हैं। इसके अलावा ज्ञानचंद गुप्ता जो विधानसभा में स्पीकर रहे वो चुनाव हारे हैं। सुभाष सुधा जो अर्बन लोकल बॉडीज मिनिस्टर रहे वो चुनाव हारे हैं। इसके अलावा अभय सिंह यादव वो चुनाव हारे हैं। इसके अलावा संजय सिंह जो खेल मंत्री रहे वो चुनाव हारे हैं। जेपी दलाल, एक बड़ा चेहरा जिनके पास पोर्टफोलियो भी बहुत बड़ा था 2019 से 24 तक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट उनके पास था, इसके साथ साथ कृषि मंत्रालय भी उन्हीं को पहले उनके पास था, फिर बाद में उनसे लेकर के कंवरपाल गुर्जर को दिया गया था। तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो चुनाव में इस बार हारे हैं, जिनके क्षेत्र में जो है कमल नहीं खिला है, जिनकी विधानसभा में कमल नहीं खिला है। हालांकि अब नए चेहरे ढूंढना एक बड़ा चुनौती भी होगा, जातीयगत समीकरण को भी साधना है, क्षेत्रीय समीकरण को भी साधना है। तो इसको लेकर के लगातार अब बैठकों का दौर जरूर जारी होगा। और खासकर दक्षिणी हरियाणा की भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा की एक अहम भूमिका
हर बार भाजपा सरकार बनाने में रही है, और इस बार तो खासकर और भी ज़्यादा रही है, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा में गुड़गांव जिला आता है, फरीदाबाद जिला आता है, पलवल जिला आता है, नूंह जिला आता है, महेंद्रगढ़ और नारनौल जिला आता है। यहाँ से अगर हम बात करें तो पहले गुड़गांव जिले की बात कर ले, चारों सीट पे भाजपा का कमल खिला है। भिवानी और महेंद्रगढ़ की बात कर ले तो वहां से केवल एक नांगल चौधरी ऐसी सीट थी जहां से भाजपा का कमल नहीं खिला। अभय सिंह यादव जो सरकार में मंत्री थे वो चुनाव हारे हैं। रेवाड़ी जिले में तीनों सीट पर कमल खिला है। रेवाड़ी जिले में 3 सीट है, रेवाड़ी, बावल और कोसली, तीनों पर भाजपा का कमल खिला है। इसी तरह भाजपा फरीदाबाद की बात कर ले तो फरीदाबाद जिले में 5 सीटें आती हैं, वहां पर जो है कमल खिला है। फरीदाबाद NIT, तिगांव, बल्लमगढ़, इन सभी जगहों पर जो है कमल खिला है। पलवल जिले की बात कर ले तो पलवल जिले में पलवल और होडल विधानसभा, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान वो भी इस बार चुनाव हारे हैं, वहां पर भी भाजपा ने अपना कमल खिलाया है। पलवल जिले की 1 सीट जरूर हारे हैं, वो पिड़थला विधानसभा है। नूंह जिले की बात कर रहे हैं, नूंह जिले में 3 सीट आती है, पुन्हाना, फिरोजपुर और नूंह। तीनों सीटें जो हैं ये कांग्रेस के खाते में गई है, क्योंकि मुस्लिम बहुमूल्य सीटें हैं ये तीनों, इसलिए वहां पर कांग्रेस ने अपना जीत दर्ज की है। भाजपा का कमल वहां नहीं खिला है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि सरकार में मंत्रिमंडल बनाना और साथ में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को साधना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए आज हरियाणा भवन में खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहीं पर हैं। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली हैं जो भाजपा के, वो भी इस समय यहाँ हैं। महिपाल ढांडा जो सरकार में मंत्री रहे 2019 से 24 तक, वो इस समय यहाँ पर हैं। और भी कई विधायकों का जो सिलसिला है वो इस समय हरियाणा भवन में आना जो है शुरू हो रहा है, और सभी जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बधाई देने पहुंच रहे हैं। आप नजर बनाकर रखिए गुलशन, बहुत शुक्रिया। तो आज दिन भर हलचल तेज रहेगी दिल्ली में हरियाणा को लेकर और सरकार गठन को लेकर ये सारी प्रक्रिया, चूंकि अब सरकार में एक बार फिर से बीजेपी तीसरी बार आ रही है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल को लेकर एक बड़ी चुनौती, 9 मंत्री हारे हैं, तो अब नए चेहरे कौन कौन होंगे ये बड़ा सवाल है।